तुमने भी नोटिस किया होगा कि कुछ शॉर्ट्स अपलोड होते ही सर्च में दिखते हैं और कुछ हवा में उड़ जाते हैं। आज मैं बताऊंगा शॉर्ट्स अपलोड करने का परफेक्ट तरीका जिससे तुम्हारी वीडियो भी सर्च में आ जाए। सबसे पहली गलती, लोग शॉर्ट्स अपलोड करते हैं बिना कीवर्ड, बिना टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, कोई जादू का डिब्बा नहीं कि आपने वीडियो उठाई और अपलोड कर दी। अगर गलत अपलोड हुआ तो वीडियो हवा में उड़ जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा कीवर्ड रिसर्च है। सेकेंड स्टेप में हम टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे। थर्ड स्टेप में डिस्क्रिप्शन और हैशटैग के बारे में बातें करेंगे। स्टेप 4 में हम टैग्स और अपलोड सेटिंग के बारे में बात करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को यूज करने के लिए आपको किन किन टूल की जरूरत पड़ने वाली है, तो उन सारे टूल्स को भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम है कीवर्ड निकालना। यूट्यूब एक सर्च इंजन है दोस्तों, जहाँ पे हम कीवर्ड्स के थ्रू किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं। कीवर्ड्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि लोग यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड्स निकालने का जो सबसे अच्छा टूल और बिल्कुल आसान टूल है वो यूट्यूब खुद है। यहाँ पे ऊपर सर्च बार में जहाँ पे आप वीडियो को सर्च करते हैं वहाँ पे हमको सर्च कर लेना है जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं। जैसे अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप कुकिंग में जो वीडियो बना रहे हैं उसे सर्च करेंगे। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम मोटिवेशनल वीडियो सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं मोटिवेशनल, तो यहाँ पे कई सारे कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल सॉन्ग, मूवी, सॉन्ग्स हिंदी, स्टेटस, मोटिवेशनल टू स्टडी। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपने YouTube पे एक शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं और उसके बाद सारी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से करके सीखते हैं कि इन सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। तो YouTube हमें खोल लेना है। उसके बाद सिंपल जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं प्लस के आइकन पे हमको क्लिक करना है, तो हम शॉर्ट्स में अपलोड कर दे रहे हैं और डन कर देना है। वीडियो प्रोसेसिंग हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा शॉर्ट्स है, अपलोड हो गई। इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब बारी आती है वीडियो के सारे जितने भी डिटेल हैं उन डिटेल्स को हम किस तरह से फिल करेंगे कि हमारा जो व्यू है वो अच्छा खासा जाने लगे। इसके लिए सबसे पहले आपकी वीडियो जो है उस वीडियो की जो विजिबिलिटी है उस विजिबिलिटी को आपको पब्लिक से हटा के अनलिस्ट कर देना है। तो इसे हम अनलिस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा हो गया वीडियो को अपलोड करना। तो अपलोड शॉर्ट पे क्लिक करके हम पहले अपनी वीडियो को अपलोड कर ले रहे हैं। उसके बाद सारी चीजें हम उसमें फिल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। स्टूडियो ओपन करने के बाद जो वीडियो हमने अपलोड की हुई थी उस वीडियो को हमें ओपन करना है। तो पहले हमें कंटेंट पे क्लिक करना होगा। कंटेंट सबसे नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो इसी कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे और जितने भी कंटेंट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं वो सारे कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को हम सबसे पहले ओपन करते हैं जिस वीडियो को हमने अपलोड किया था, और ऊपर यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसी पे क्लिक करके हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, यानी कि हम उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग ये सारी चीजें अपलोड करेंगे। ये तरीका जो है बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है। ऐसा तरीका है जो सालों से यूट्यूब पे अपलोडिंग के लिए यूज हो रहा है, तो वही जेन्युइन तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इस पे क्लिक करके इसको हम एडिट कर लेते हैं। एडिट के ऑप्शन पे जाना है। अब हमारे पास यहाँ पूछा जा रहा है टाइटल, फिर उसके नीचे यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन टाइप करना है और नीचे बाकी से जो सारी सेटिंग है उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है टाइटल की, हम यहाँ पे टाइटल क्या अपलोड करें। तो टाइटल निकालने के लिए हमको सबसे पहले अपना YouTube ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हमें सर्च करना है। जैसे मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं तो हमें यहाँ सर्च करना है मोटिवेशनल। तो जैसे ही यहाँ पे मोटिवेशनल मैंने डाला, कई सारे वर्ड सजेशन में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी यही सजेशन वर्ड ही हमारे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। अब बात आती है इन कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल में किस तरह से शामिल करें कि हमारा जो टाइटल है वो रैंक में आने लगे। यहाँ पे जो मोटिवेशनल सॉन्ग आ रहा है ये सबसे टॉप पे रैंक हो रहा है मोटिवेशनल की कैटेगरी में। तो इससे पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये बिल्कुल टॉप रैंकिंग वर्ड है। अब इसी कीवर्ड को हम टाइटल में शामिल करेंगे। इसको शामिल करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स फॉर स्टूडेंट, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स फॉर स्टूडेंट, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स फॉर सक्सेस, मोटिवेशनल शॉर्ट्स फॉर स्टूडेंट,
तो इस टाइप की जो वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको सक्सेस टिप्स यूज़ करना है, क्योंकि जो मोटिवेशंस वर्ड होते हैं ये ज़्यादातर सक्सेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ये वर्ड भी यूज़ करना है, क्योंकि ये वर्ड खुद भी एक कीवर्ड है। यहाँ पे जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो ये है कि शॉर्ट्स को किस तरह से अपलोड किया जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, या फिर पहले शॉर्ट्स लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सजेशन में आता है। तो शॉर्ट्स कैसे, जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप किया शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, तो यहाँ पे उससे सजेस्टेड जितने भी कीवर्ड हैं जो रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी, वो सारे कीवर्ड आ गए हैं। शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाएं, कैसे अपलोड करें, अपलोड करने की वायरल हो जाए। तो ये सारे जितने भी 4-5 कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड्स को हमें अपने टाइटल में यूज़ करना है। तो इन कीवर्ड्स को सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं कहीं। तो ये हमारा मेन टाइटल होगा, शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। और इसके बाद इसके साथ एक कीवर्ड का यूज़ आपको और करना है। जैसे मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड और है, शॉर्ट्स कैसे वायरल करें। तो इस कीवर्ड को भी मैं अपने शॉर्ट्स में यूज़ करूँगा। और एक बार सिर्फ शॉर्ट्स लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स लिखने पे ज़्यादा अच्छा हमें कीवर्ड नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट्स कैसे ही लिखते हैं। और ये दोनों जो कीवर्ड हैं इन्हें हम अपने टाइटल में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइटल हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट्स को लिख लिया है। अब शॉर्ट लिखने के बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की, कि हम शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे। इसके साथ ही कीवर्ड्स को निकालने के लिए आप vidIQ, ट्यूबबडी इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको बताएंगे कि किस कीवर्ड्स में ज़्यादा कंपटीशन है, किस कीवर्ड की सर्च वैल्यूम ज़्यादा है। तो इनका यूज़ भी आप कीवर्ड्स को डिटेल में जानने के लिए कर सकते हैं। और हाँ, टाइटल को स्मार्टली यूज़ करने के लिए हमें कीवर्ड, क्लैरिटी, हैशटैग तीनों का जो कॉम्बो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने टाइटल को लिख लिया है। अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमें फर्स्ट 2 लाइन में अपना कीवर्ड लिखना होगा, ताकि एल्गोरिदम को पता चल सके कि हमारी जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। उसके बाद हमें शॉर्ट में समरी देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत की 2 लाइन में आपको लिखना है कि इन दिस मोटिवेशनल शॉर्ट, क्योंकि आप शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन दिस मोटिवेशनल शॉर्ट, या फिर अगर कुकिंग का चैनल है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन दिस कुकिंग शॉर्ट वी शेयर सक्सेस टिप फॉर स्टूडेंट। ये जैसे जो डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल है ये मैं मोटिवेशनल के लिए बता रहा हूँ। आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और, आप इसे ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जिस तरह से आपको आसान लगता है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल भाषा में आप ये लिख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूंगा कि शॉर्ट्स को किस तरह से अपलोड किया जाता है। और उनके साथ आप कोशिश करिए कि उन कीवर्ड्स को भी यूज़ करिए जो कि आपने टाइटल को निकालने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो 2 ही कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। बाकी के जो कीवर्ड हैं उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट्स को कैसे अपलोड करें और शॉर्ट्स को किस तरह से वायरल करें। तो इस तरह का जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा वो बनके तैयार होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें और फिल कर लेते हैं। जो हमारा टाइटल होगा, टाइटल में हमें हैशटैग भी लगाना है। तो मेरे ध्यान से उतर गया था, तो आप 2 या 3 ही हैशटैग अपने टाइटल में यूज़ करें। एक तो मैं शॉर्ट यूज़ कर ले रहा हूँ और एक तो मोटिवेशन यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये दोनों जो हैशटैग है उनको मैं अपने टाइटल में यूज़ करूँगा। और उसके बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे इस वीडियो के बारे में ये कंप्लीट हो गया। अब इसी डिस्क्रिप्शन में हमें और भी चीज़ें लिखनी होंगी, तो वो क्या होती हैं ये भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कुछ कीवर्ड और होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट्स कैसे जब डाला था, यहाँ पे डाला था शॉर्ट्स कैसे। तो ये सारे जो कीवर्ड है ना, ये सारे कीवर्ड भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं, क्योंकि ये सारे जो भी कीवर्ड हैं सब एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो इन कीवर्ड्स को भी आपको
लिखना होगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो रिलेटेड जितने भी कीवर्ड थे जो मुझे सही लग रहे थे उन कीवर्ड्स को यूज कर दिया। लास्ट में मैं पूरा एक फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा कि आप इस तरह से ही डिस्क्रिप्शन लिखा करें, और अगर आप चाहते हैं तो मेरा फॉर्मेट यूज करना तो आप मेरा भी डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद अपने चैनल की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के अकॉर्डिंग एडिट करके आप यूज कर लें। तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिख के अपना जो रिलेटेड कीवर्ड है उन कीवर्ड्स को यूज करना है। उसके बाद जो सबसे नीचे रहेगा वो आपके हैशटैग रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी जो रिलेटेड वीडियो है उनके कुछ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करें। और उसके बाद जो टैग है ये टैग भी आपको निकालने पड़ेंगे। टैग में आपको वो सारी चीजें यूज करनी है जितने भी कीवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे निकाले हैं। टाइटल में जो चीजें लिखी हैं वो सारे कीवर्ड को हमें टैग में यूज करना है, और हैशटैग को आपको अपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। तो चलिए अब यहाँ पे जो डिटेल थी अब यही सारा पूरा फॉर्मेट हम अपनी वीडियो में करते हैं। और मैं आप सबको इस तरह से एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा था ताकि आपको समझने में आसानी हो और सारी चीजें एक ही जगह पे डिटेल में दिखाई दें, क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा ये सारी चीजें आपको करके तो आपको सब कुछ एक साथ नहीं दिखाई देगा, एक फॉर्मेट जो होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको नोटपैड पे करके दिखा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल में करें तो आपको पता लगे कि हाँ ये सारी चीजें मुझे कैसे करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे वापस से और वहाँ पे सारी चीजें एक बार फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होगा। यहाँ पे हमने टाइटल निकाला था शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। और फिर यहाँ पे हमें एक कीवर्ड और यूज करना है। तो अपने टाइटल में हमको 2 कीवर्ड यूज करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए। शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, तो पहले हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, कीवर्ड्स निकाल के रख लिया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं। वरना अगर मैं सीधे डायरेक्टली टाइप करके आपको दिखा देता तो आप कहते कि ऐसे कहाँ से निकाल लिया कीवर्ड, कहाँ से टाइप कर लिया आपने, कीवर्ड कैसे निकालना है, टैग कैसे निकालना है यही नहीं पता है तो मैं टाइप कहाँ से करूँ, निकालू कहाँ से। तो मैंने पहले आपको कीवर्ड निकाल के दिखाए कि कीवर्ड आप कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको लिखना बता रहा हूँ, पूरी प्रॉपर सेटिंग बता रहा हूँ, तब जाके इस वीडियो को आप पोस्ट करिए। तब यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसके बाद हमें कुछ हैशटैग जो है उनका यूज करना चाहिए। जैसे मेरे चैनल के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले हैशटैग आ रहा है यूट्यूब ग्रोथ, तो एक मैं इसे यूज कर ले रहा हूँ और इसके बाद एक मैं टॉपिक से रिलेटेड यूज करने वाला हूँ। देखते हैं अगर सजेस्ट होता है तो यूज करूंगा। शॉर्ट्स स्ट्रेटजी आ रहा है और शॉर्ट्स कैसे देखते हैं कैसे पे क्या आता है, शॉर्ट्स कैसे वायरल करें। ये जो कीवर्ड है हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, शॉर्ट्स कैसे बनाएं। लेकिन यहाँ पे 2 जो कीवर्ड हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं तो इनको हम जरूर शामिल करेंगे। तो शॉर्ट्स कैसे वायरल करें इसे हम यूज कर ले रहे हैं, ज्यादा कीवर्ड नहीं यूज करेंगे टाइटल में वरना कीवर्ड स्टफिंग हो सकता है। इसके बाद जो विजिबिलिटी है अभी यहाँ पे हम अनलिस्ट ही रहने देंगे इसकी विजिबिलिटी। और इसके बाद यहाँ पे आपका रिलेटेड वीडियो आता है, तो आप जिस वीडियो को रिलेट करना चाहते हैं अपनी वीडियो के साथ में तो जरूर से इस वीडियो को अपनी सेकंड वीडियो के साथ रिलेट कर दिया करें, ताकि जो आपकी ऑडियंस है, आपकी व्यूअर है, वो आपके साथ बनी रहे, आपकी जो वीडियो है उसी को देखती रहे। और कोशिश करें ये कंटेंट अच्छा बनाए ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको कहीं और जाने का मौका ना मिल सके। और उसके बाद आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो लोकेशन ऐड करें, कोई कंपलसरी नहीं है। और अल्टरनेट जो कंटेंट है इस पे आपको नो कर देना है। अब इसके बाद चलिए डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे हमें क्लिक करना है, पे हम लिख लेंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट्स को किस तरह अपलोड किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मैंने लैपटॉप में लिखा हुआ था, अब पूरा लिखता तो काफी टाइम लग जाता, मैंने सिंपली व्हाट्सएप से सेंड करके अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसके बाद इस तरह से आपका जो डिस्क्रिप्शन है आप लिखिए और क्वेरी लिख दीजिए। क्वेरी का मतलब ये होता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ लिंक लगा देने हैं अपनी वीडियो के, अगर आप चाहते हैं लगाना तो कोई कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद आप
वही सारे हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ हो गया, इसके बाद एक चैनल का नाम जरूर ऐड कर लीजिएगा अपने हैशटैग में। और जो टॉपिक आप यूज किए हैं शॉर्ट स्ट्रेटजी, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, तो जो सजेस्टेड हैशटैग है उसे हम यूज कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और जरूरी नहीं कि आपको अगर 5000 वर्ड्स दे दिया है फिल करने को तो आप पूरा जो आपका डिस्क्रिप्शन है उससे आप पूरा फिल कर डालें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन पूरा भर देंगे तो आपको ज़्यादा रैंकिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कीवर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हमें बैक करके छोड़ देना है और रिलेटेड वीडियो हमें ऐड कर लेनी है। और इसके बाद जो बारी आती है टैग की, हम टैग को कहाँ पे यूज़ करें, तो जब आप वीडियो अपलोड करके एनलिस्ट कर देंगे एक बार, तब जाके आपका जो टैग भरने का ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। फिर आपको टैग पे क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे टैग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ फिर से आप देख सकते हैं यही टैग भरने का ऑप्शन आता है। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड टैग पे हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो टैग हमने निकाले थे जैसे शॉर्ट्स अपलोड टिप्स, इसे हमने फिल कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट इंटर बटन जो होता है उसको दबा देंगे तो फिर नया कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट्स अपलोड स्ट्रेटजी। चलिए फटाफट से सारा कुछ फिल कर लेते हैं जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टैग है उसे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है शॉर्ट रिमिक्सिंग, यानी अलाउ वीडियो दैट ऑडियो रिमिक्स। तो आपसे ऑन जरूर रखना है और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग। तो इसे आप अलाउ रखें ताकि जो आपकी वीडियो है उसको कोई और भी यूज कर सके और जो वीडियो है आपकी वायरल हो सके। अब इसके बाद नीचे जो पेड प्रमोशन का ऑप्शन दिखाई देता है उस पेड प्रमोशन पे भी क्लिक करके आप एल्गोरिदम को बता सकते हैं कि ये किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नो कर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग होती है, जिसे हम सेटिंग कह सकते हैं वाकई में, कि आपको कैटेगरी जरूर चूज कर लेनी है जब भी आप वीडियो अपलोड करें। पहली बात तो आपको डिफॉल्ट कैटेगरी सेट करके रखनी है ताकि आप जब जब वीडियो अपलोड करें उसको बार बार सेट ना करना पड़े। मेरे हिसाब से जो मेरी कैटेगरी है उसे मैं हाउ टू एंड स्टाइल में या एजुकेशन में रख सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। कमेंट्स आप जरूर ऑन रखिएगा। ये सारी सेटिंग्स जब हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी वीडियो को अनलिस्ट रहने देना है और ऊपर जो सेव बटन है उस सेव बटन पे क्लिक करके हमको अपनी वीडियो को सेव कर लेनी है। 1-2 मिनट आप वेट कर लीजिए। अगर किसी गाने से आपकी वीडियो पे कॉपीराइट या स्ट्राइक जैसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है या हो सकती है, तो एक बार जब वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी और आपको जब लगता है कि आपकी वीडियो पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप अपनी वीडियो को यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं। तो किसी भी शॉर्ट्स में हम टैग का यूज़ करके किस तरह से अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, और ये तरीके ऐसे हैं जो जनरली काम करते हैं और काफ़ी टाइम से यूज़ होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप आज उन तरीकों को यूज़ करिए, उन टैग्स को यूज़ करिए और आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाएगा। जो कोई भी कहता है कि आप ऐसे तरीकों को यूज़ करिए आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, वो आपके साथ में झूठ बोल रहा है। सिर्फ अपनी व्यूज़ के चक्कर में लोग क्लिक बेट थंबनेल और वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मेरा काम आपको डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो सके। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ आपको मैं किसी और वीडियो में।